हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट मानी मैक्सिमा एंड मिनिमा अवकलन के जो अनुप्रयोग है उसका अंतिम टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, उसको आज आपको पढ़ना है। यहां से हमने इसके पहले वाले वीडियो में उच्चतम और निम्नतम का अर्थात मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया था। पूरा कंप्लीट अच्छे से बताया है कि मैक्सिमा मिनिमा हम किस प्रकार से चेक करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बताया है। उसको अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चों आई बटन दबाएं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बच्चों तो सारे प्रश्न बड़े आराम से हल करते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। ठीक है, तो उसको आप जरूर कंप्लीट कर लें। आज हम सीधा यहां पर एक्सरसाइज 6.5 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। 6.5 एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्नों को। यहां पर पहला प्रश्न देखो लिखा है। इस प्रश्न में कहा गया है कि फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो उनको ज्ञात करो। उच्चतम या निम्नतम मान अगर फलन का है तो उसको हमें ज्ञात करके यहां बताना है। देखिए बच्चों, जो प्रश्न में पहला प्रश्न है और इसका पहला भाग है उसमें फलन हमें f(x) बराबर दिया गया है 2x - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3। किसी भी फलन का उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए देखो तीन प्रोसेस हैं। एक तो ओरल तरीका से भी हम चेक कर सकते हैं कुछ प्रश्नों को, और एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हैं, और एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। मोस्टली प्रश्नों में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना होता है। आप उसी को करोगे तो ज्यादा सरलता से बिना किसी गलती से प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आपको। तो चलो हम यहां पर तीनों मेथड, एक प्रश्न में तो हम तीनों मेथड अप्लाई करके आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले देखो हम ऐसे करेंगे, क्योंकि हमें बड़े अच्छे से ये पता है कि 2x - 1 का जो होल ऑफ स्क्वायर होगा उसका मान शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, क्योंकि किसी भी राशि का जब स्क्वायर करते हैं तो वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो मतलब सीधी बात है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखा है इसलिए इस पूरे की वैल्यू या तो शून्य हो सकती है या शून्य से बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर देखो ऐसे कहो कि 2x - 1 का होल स्क्वायर, इसमें अगर 3 ऐड कर दो, 3 जोड़ दें। यहां 3 क्यों जोड़ा? क्योंकि यहां पर देखो प्रश्न में जो फलन दिया गया है वो है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। तो अगर हम यहां पर प्लस 3 कर दें तो ये फलन बन जाएगा पूरा, है ना। तो यहां पर भी आपको 3 जोड़ना है, लेफ्ट में 3 जोड़ दें और राइट में भी हम 3 जोड़ दें। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों में 3 हमने जोड़ दिए। तो यहां से ये हमारा फलन बन गया, मतलब f(x) हो गया। तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फलन का मान 3 हो सकता है या 3 से ज्यादा हो सकता है। 3 से ज्यादा मतलब 4 हो सकता है, फलन का मान 5 हो सकता है, फलन का मान 6 हो सकता है, और आगे तक चले जा सकते हो अनंत तक। मतलब सीधी बात है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। भाई f(x) के कितने मान है? देखो f(x) का मान हो सकता है 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या और डॉट डॉट आगे कुछ भी हो सकता है। तो जो f(x) के मान 3, 4, 5 डॉट डॉट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इन सभी मानों में से ये देखें कि छोटा मान कौन सा है तो आप कहोगे 3। मतलब इसका जो निम्नतम मान है वो क्या है? 3 है। उच्चतम मान हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो आगे तक जाएंगे, बहुत आगे तक, अनंत तक, तो हमें उच्चतम मान पता नहीं है। इसका निम्नतम मान जो छोटा से छोटा है वो कितना है? 3, और 3 से आगे फिर बढ़ते हुए आगे जाएंगे। तो आपको यहां लिखना है f(x) का निम्नतम मान। क्या लिखना है? f(x) का निम्नतम मान बराबर 3 लिखना है, और उच्चतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर लिखना चाहो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, निम्नतम मान 3 है, उच्चतम मान इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बस इतनी सी बात है। देखो एक तो आपकी ये हमने बताई, ये तो कह दो व्यवहारिक विधि है, या इसको हम कह सकते हैं कि भैया ये ओरल तरीका से चेक कर सकते हो कि इसका निम्नतम मान कितना है? 3। अब देखो इसी को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। इसी प्रश्न को तीनों प्रकार से हम हल करके बताएंगे आपको। देखो ध्यान दें, इसको अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव
टेस्ट करें तो कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमने बताया कि किसी दिए गए फलन का सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब प्रथम अवकलज निकालते हैं। चलो भाई निकाल लेते हैं। यहां पर हम एफ डैश एक्स लिख दें, पहले अवकलन मतलब एफ एक्स को क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स लिखोगे। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको क्या लिखोगे, देखो x पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है तो n पहले लिखते हैं, मतलब 2 पहले लिखना है, और 2x माइनस 1 की होल पावर 1। इसके बाद 2x माइनस 1 का कितना लिखना है, 2x का 1 माइनस 0, ठीक है, प्लस 3 का तो शून्य हो जाएगा, सीधी बात है। तो यहां से देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम पहला जो अवकलज मतलब फर्स्ट अवकलज निकालते हैं वो होता है एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही तो करते हैं भाई। अब क्या करते हैं, जब हम प्रथम अवकलज निकाल लेते हैं फिर प्रथम अवकलज को 0 लिखते हैं। क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में एफ डैश एक्स को 0 लिखते हैं। तो जब एफ डैश एक्स को 0 लिखोगे तो इसका मतलब कितना है, 4 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0 लिख दो भैया। यहां से देखो 4 डिवाइड में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से 2x माइनस 1 बराबर 0 लिखोगे, x की वैल्यू 1/2 आएगी। ये देखो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x बराबर 1/2। अब x बराबर 1/2 से लेफ्ट की साइड में, मतलब x बराबर 1/2 से थोड़ा कम मान हम लें और वहां पर देखें कि f डैश x का मान प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। राइट वैल्यू लें, राइट वैल्यू मतलब इसका लेफ्ट पड़ोसी इसका राइट पड़ोसी, ऐसे समझो। x बराबर 1/2 ऐसे समझो, जैसे हम ये माने कि x बराबर 1/2 ये है और इसका लेफ्ट पड़ोसी कितना होगा, मतलब दाएं बाएं साइड का, तो इससे थोड़ा कम होगा। थोड़ा कम होगा मतलब 1/4 लिख दें भैया, 1/2 से 1/4 कम है ना, 1/4 पर चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, x बराबर 1/4 पर अगर हम बात करें, x बराबर 1/4 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करो भाई कितनी आएगी। एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है, एफ डैश एक्स बराबर कहां है भैया, देखो ये लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स का मान यही तो है 4 इंटू, देखो लिख दें 4 इंटू में 2x का मान कितना लिखोगे, 1/4 लिखोगे, माइनस का 1 लिख दो, माइनस का 1 लिख दो। अब आप यहां से देख सकते हो कि इसको 2 से 2 बार आप कैंसिल कर दो। 4 इंटू 1/2 में से 1 घटाओगे, माइनस का 1/2 मतलब -2 बचेगा, और -2 का मतलब ये वैल्यू कैसी हो गई, माइनस वैल्यू हो गई। कैसी वैल्यू हो गई, माइनस। मतलब इस बिंदु के लेफ्ट वाले साइड से अगर हमने चेक किया तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी निकली, माइनस निकली। इस बिंदु के राइट वाले बिंदु से चेक करें, देखो x बराबर 1/2 ही है, और इससे हमने लेफ्ट वाले x बराबर 1/4 पर हमने चेक किया तो हमें माइनस वैल्यू मिली। और अगर इधर पहुंच जाएं, इधर वाले मतलब इससे थोड़ा ज्यादा, 1/2 से ज्यादा, मतलब x बराबर 1 ले लो, 1/2 से ज्यादा, 1 ज्यादा मतलब 1/2 से ज्यादा का मतलब x बराबर 1। अब x बराबर 1 पर चेक करके देखते हैं। देखो ध्यान दें, x बराबर 1 पर एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी, आपको लिखना है 4 और इंटू में 2x का मान 1 माइनस 1 लिखोगे तो 2 एकम 2 में से 1 घटाओगे 1 और 4 गुणे 1 बराबर यहां पर देखो हमें 4 मिलेगा। 4 का मतलब क्या हुआ भैया, प्लस वैल्यू हो गई। तो अगर हम बात करें कि लेफ्ट से राइट में गए तो माइनस से प्लस चिन्ह आ गया, माइनस से प्लस चिन्ह अगर आता है तो हमें मिनिमा मिलता है। क्या मिलता है, मिनिमा होता है। तो आपको लिखना है x बराबर 1/2 पर एफ एक्स क्या है, निम्नतम है, निम्नतम है। x बराबर 1/2 पर एफ एक्स निम्नतम है। और इस एफ एक्स का निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, x बराबर 1/2 फलन में लिखना है। यहां पर x बराबर 1/2 पर निम्नतम मान आपको कितना मिलेगा, देखो निम्नतम मान बराबर क्या लिखना है, 2x का मान 1/2 लिखोगे, माइनस का 1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दें और प्लस 3 लिख दें, ठीक है। अब यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 मतलब प्लस 3 ही बचेगा। निम्नतम मान कितना होगा, 3 होगा। यहां से भी देखो हमने देखा कि निम्नतम मान हमें 3 मिला, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के भी हमने देखा तो हमें निम्नतम मान 3 मिल रहा है, निम्नतम मान 3 मिल रहा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि हम एक ही प्रश्न को 3 विधियों से हल कर सकते हैं। यहां पर ये ओरल विधि हम इसको कह सकते हैं, व्यवहारिक विधि है कोई।
ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने देखा तो x ये इसका न्यूनतम मान कितना निकला, 3 निकला। अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसका निम्नतम मान 3 ही आएगा। देखो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं, यहां पर थोड़ा पीछे लौट के आते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इधर देखते हैं। देखो अब यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के बताएं आपको, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम इस फलन का निम्नतम मान 3 हमें मिलेगा। देखो करके दिखाते हैं। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, पहला अवकलज तो ये हमें पहले ही मिल गया था। अब इसके बाद में हम इसको f डैश x को 0 लिखते हैं। 2 स्टेप तो सिमिलर होते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में होता है वही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में 2 स्टेप सिमिलर करने होते हैं। मतलब हमें प्रथम अवकलज निकालना है, फिर प्रथम अवकलज को 0 के बराबर लिखना है, फिर जो समीकरण ये बनता है उस समीकरण को हल करके x के मान ज्ञात करते हैं। वो क्रिटिकल पॉइंट होते, क्रांतिक बिंदु होते हैं। उन क्रांतिक बिंदुओं पर हम d2/dx2 को चेक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर चलो पूरा करते हैं। f डैश x का मान कितना मिल जाएगा, आपको लिखना है f डैश x का मान 4 इंटू में 2x माइनस 1 मिलेगा। फिर इसके बाद में यहां मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x को हम 0 लिख देते हैं। और जब f डैश x को 0 लिखोगे तो 4 इंटू में 2x माइनस 1 बराबर 0 मिलेगा, तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब क्या करोगे भैया, ये हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब हमें यहां पर देखो दोबारा से फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से अवकलन करके हम सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। इससे देखो कैसे करोगे, सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x बराबर, इसका हम फिर से अवकलन कर दें। जो प्रथम अवकलज है उसका पुनः अवकलज करेंगे। तो f डबल डैश x बराबर कितना मिल जाएगा, 4 कांस्टेंट है। 2 इंटू एक्स का अवकलन कितना लिखोगे, 1 माइनस ये अचर है इसका अवकलन 0, तो 4 का 2 में मल्टीपल 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप यहां देख सकते हो x बराबर 1/2 पर f डबल डैश x की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया, 8, मतलब प्लस वैल्यू मिलेगी। यदि ये प्लस वैल्यू आती है क्रिटिकल पॉइंट पर, अगर f डबल डैश x का प्लस में मान आता है, मतलब 0 से बड़ा आता है, तो यहां पर क्या लिखते हैं हम, अतः ये क्या है, ये मिनिमा हो जाएगा। मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा मानी निम्नतम मान मिलेगा। अगर f डबल डैश x का मान प्लस में मिलता है तो निम्नतम मान होता है। और जो निम्नतम मान होगा वो कितना होगा, मतलब fx का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो इस मिनिमम वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें फलन में x बराबर 1/2 लिखना है, क्योंकि 1/2 पर ही तो फलन हमारा मिनिमा है। तो x बराबर 1/2 फलन में लिखेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे उस प्रश्न में लिखा था। x इंटू एक्स का मान लिख दो 1/2। देखो 2x का मान 1/2 माइनस का 1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिखोगे, प्लस का 3 लिखोगे। ये 2 से 2 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0, तो 0 प्लस 3 मतलब 3। तो यहां देख सकते हो मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। देखो बच्चों हमने बताया कि 3 प्रोसेस हमारी है। पहली प्रोसेस ये व्यवहारिक प्रोसेस इसको कह सकते हैं, दूसरी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये आपकी तीसरी प्रोसेस है। ठीक है, तीनों विधियों से एक ही प्रश्न को हमने हल किया। यहां पर f(x) का जो न्यूनतम मान है, दिए गए फलन का जो न्यूनतम मान है वो 3 निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलो ये पहला प्रश्न कंप्लीट है भैया। एक ही तरीके से लगाना है आपको, हमने ये क्योंकि पहला प्रश्न था इसलिए पूरे तीनों तरीकों से एक ही प्रश्न को हमने हल कर दिया। आपको केवल और केवल एक प्रकार से ही प्रश्न को हल करना है, किसी भी प्रकार से कर सकते हो। जैसा कि हमने बताया कि सबसे सिंपल काम है, सबसे सिंपल काम है कि आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। 99% प्रश्नों में ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही आपको लगाना है। ठीक है, और यहां पर वैसे तो कोई समस्या नहीं है, अगर यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है तब हम दोबारा से लौटकर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर ही आते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड देखो, इसको भी करके दिखा देते है ना। इसको नोट कर लो भैया, सेकेंड वाले पार्ट को हम अब सॉल्व करेंगे। देखो भाई सेकेंड वाला पार्ट क्या है, सेकेंड देखो इसमें लिखा हुआ है पहले प्रश्न का सेकेंड भाग है ना ये, और इसमें लिखा हुआ है कोई फलन f(x) बराबर है, इसमें है 9x² और प्लस में लिखा है 12x और प्लस में 2।
ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो भैया हमने बताया कि अगर इसको पहली वाली विधि से करोगे तो थोड़ा सिंपल नहीं बल्कि वो कठिन है। हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे। देखो ध्यान दें, पहला काम क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, मतलब इसका पहला अवकलज निकालो। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी हो जाएगी, देखो 9 दूनी 18 एक्स लिख दें, प्लस में 12 लिख दें, एक्स का 1 और ये 2 का 0 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, मतलब पहला अवकलज हो गया, प्रथम अवकलज। अब प्रथम अवकलज को क्या करते हैं, यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स बराबर 0 लिख दें। प्रथम अवकलज है उसको क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। और जब प्रथम अवकलज को 0 लिखोगे तो यहां पर हमें 18x प्लस 12 बराबर 0 लिखना है। देखो प्रथम अवकलज यही तो है 18x प्लस 12, उसको 0 लिखोगे। तो अब हम ऐसे लिखेंगे 18x बराबर माइनस 12, तब x बराबर माइनस का 12 बटे 18, 6 दूनी 12, 6 × 18, माइनस का 2/3 x की वैल्यू हो जाएगी। अब बहुत अच्छी बात है, ये x की वैल्यू -2/3 निकल के आ गई, क्रिटिकल पॉइंट आ गया ये हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका फिर से अवकलन करना है। देखो यहां पर अगर चाहो तो इसको नंबर 1 डाल लिया करो, इसको नंबर 2 डाल लें, और अब क्या कर देंगे, यहां पर इसका फिर से अवकलन कर दें। लिख दें समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, करने पर सेकंड वाले इक्वेशन का फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डबल डैश एक्स लिखना है बराबर, और यहां से 18 × एक्स की का अवकलन 1 प्लस में यहां लिख दें 12, ठीक है। तो अब देखो सॉरी 12 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, बड़ी बिल्कुल एकदम आसान बात है ना, ये 12 है ना, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हमें देखो कितनी मिल गई, 18। किस बिंदु पर, बिंदु है -2/3। यहां देखो हम लिख दें x बराबर -2/3 पर जो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आई, भाई अगर x यहां पर होता तो x के जगह पर हम -2/3 लिखते, यहां x है ही नहीं, तो इसका मतलब x बराबर -2/3 पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू, मतलब द्वितीय अवकलज है वो 18 ही मिलेगा, मतलब प्लस वैल्यू मिलेगी। 18 मतलब प्लस वैल्यू, अगर माइनस में आता तो ये माइनस वैल्यू लिख देते, मतलब 0 से छोटा लिख देते, ये तो 0 से बड़ा है तो इसको लिखना है प्लस वैल्यू। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कैसी आई, प्लस वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या हो गया, मिनिमा हो गया, मिनिमा, ठीक है। x बराबर -2/3 पर फलन आपका क्या है, एफ एक्स है, वो क्या है, निम्नतम है, निम्नतम है। अब इसका निम्नतम मान बता सकते हो, एफ एक्स का जो मिनिमम मान है उसको आपको बताना है। मिनिमम मान कितना निकलेगा, -2/3 फलन में लिख दें। देखो 9 × x का मान आपको -2/3 लिखना है, इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस में 12 लिखेंगे, x का मान -2/3 लिखना है, प्लस में यहां पर 2 लिख दें, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो भैया, 9 × में स्क्वायर करोगे, माइनस का प्लस, 2 का 4, 3 × 9 लिख दें, माइनस ये हो जाएगा, और इसको लिख दें 12 × में 2/3 लिखोगे, और ये प्लस का 2, ठीक है। 3 × 4 = 12, 4 बार, और 9 से 9 कट जाएगा, तो 4 माइनस का 8 प्लस में 2, ठीक है, 4 दूनी 8, माइनस का हो जाएगा प्लस का 2। तो बस यहां पर इसको क्या लिखोगे, माइनस का 2 लिखोगे, ठीक है। अब देख सकते हो कि यहां पर जो मिनिमम वैल्यू है, किसी फलन जो दिया गया फलन है उसकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -2 है, ठीक है। अगर इसको उसी प्रकार से लगाते, कैसे, जैसे कि जो दिया गया फलन इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते और फिर उसके बाद में लिखते कि ये बड़ा है, वो वाली बात है ना। और यदि इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लगाते तो क्या करते, तो भैया हम यहां तक तो वही काम करते, ये तो वही काम है, फिर इससे लेफ्ट नेबर निकालते। लेफ्ट नेबर मतलब बायां पड़ोसी, बाएं पड़ोसी पर इसके बाएं साइड पर x का एक छोटा सा मान, इससे कुछ छोटा मान मिलता, उस पर हम एफ डैश एक्स को चेक करते कि ये प्लस वैल्यू आ रही है, इसकी माइनस आ रही है। इसके बाद इसके दाएं पड़ोसी को चेक करते, मतलब इससे कुछ बड़ा मान लेके चेक करते कि एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस दे रही है माइनस दे रही, तो हमें पता चल जाता कि ये वैल्यू जो लेफ्ट वाली है, लेफ्ट वैल्यू, तो जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो निश्चित रूप से माइनस की आती और राइट वैल्यू आती वो प्लस की आती। मतलब माइनस से अगर प्लस में चेंज होता है तो क्या होता है, मिनिमा होता है, जो कि अभी हमने पहले वाले प्रश्न में हल किया था, ठीक है। तो हमने बताया बच्चों, किसी भी प्रश्न को
आप 3 मेथड से कर सकते हो, लेकिन हमने बताया कि सबसे सिंपल और बिना गलती इस वाली मेथड से आपको करना है। इससे ना गलती होगी ना किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमने बताया आंख ही बंद करके, आपको आंख बंद करके यही टेस्ट लगा। ठीक है, चलो इसको भी भैया नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आपके, मेरे ख्याल से अब अगर चाहो तो इन प्रश्नों को, जो आपके 2 प्रश्न और रह गए, इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, होमवर्क आपके लिए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। तो अब देखिए, इसमें दूसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात करो। इसमें जो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया था, बिल्कुल जस्ट वही चीज प्रश्न नंबर 2 में पूछी गई है। देखो प्रश्न नंबर दूसरा का ये पहला पार्ट है और इसमें दिया गया फलन इस प्रकार से है, fx बराबर मॉड ऑफ x प्लस 2 और माइनस का 1, इस प्रकार से। देखो तो इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को हमने आपको जो अभी हमने तीन टेस्ट बताई, 3 प्रकार से एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर इसको पहले प्रकार से हल करें तो बिल्कुल एकदम आसान बात है। देखो यहां पर कोई ऐसी प्रतिबंध नहीं है कि हर प्रश्न को हम किस ढंग से करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करें या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करें या पहली वाली विधि से करें, किसी भी विधि से करो, जो सिंपल लगे हमें वो करना है। तो यहां से देखिए, अगर हमें आपसे ये कहें कि जो मॉड फलन है, मॉड फलन जो होता है वो या तो शून्य होता है या शून्य से बड़ा होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 2 का जो मॉड है, मॉडुलस का मान है, वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। x प्लस 2 का मॉड 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। और यहां से जो फलन दिया गया है उसमें -1 लिखा है, तो दोनों साइडों में, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में एक एक आपको घटा के लिखना है। यहां लिख दें मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 -1 लिख दें और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1 लिख दें। एक एक हमने दोनों पक्षों में घटा दिया, क्योंकि ये आपका अब fx बन जाएगा। यहां लिख दें fx ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहां से क्या नतीजा निकलता है, यहां से नतीजा निकला कि जो fx का मान है वो -1 से बड़ा है। -1 हो सकता है या -1 से बड़ा हो सकता है, मतलब -1 हो सकता है या बड़ा का मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये आगे बढ़ते हुए इस प्रकार। ठीक है, कोई रियल नंबर हो सकता है, 0, 1, 2 नहीं, 1/2, 1/3 ऐसे भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 से छोटा नहीं हो सकता है। -1 से बड़े नंबर जो भी हैं वो हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो छोटा मान है वो तो ये है, बड़ा मान तो पता ही नहीं है, आगे जाओगे पता नहीं कितना बड़ा है, तो वो बड़ा मान पता नहीं है। जो fx का सबसे निम्नतम मान है वो कितना है, -1 है। देखो तो आपको यहां क्या लिखना है, आपको लिखना है अतः fx का निम्नतम मान, fx का जो निम्नतम मान है वो लिखना है कितना, -1। ठीक है, इसका अधिकतम मान हमें पता नहीं है। ये आपका देखो कितनी आसान सी बात, जो आसान तरीका से इससे आ जाए भैया। ये हमने बताया कि ये तो ओरल वाली विधि है, समझो। और अगर ओरल विधि से आपको करने को दिख रहा है बिल्कुल सिंपल सी, तो हम क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएं, इसी विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका देखो अगला पार्ट क्या है। अगले पार्ट की बात करें तो इसमें अगला पार्ट भी आप देखो इसी प्रकार से बिल्कुल कर सकते हो, देखो बड़े आसान से कर सकते हो। सेकेंड पार्ट है इसका, यहां लिखा है -x प्लस 1 का मॉडुलस है और ये आपका प्लस का 3 है। ये fx की वैल्यू दी गई है, fx बराबर, ये सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक है, ये अब देखो बड़े आराम से हमने आपको बताया कि जो मॉड फलन होते हैं, मॉड फलन वो या तो शून्य हो सकते हैं या शून्य से बड़े होंगे। ये इस प्रकार x प्लस 1 का मॉडुलस का मान क्या होगा, शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है। अगर देखो इसमें माइनस का चिन्ह लगा दें तब हम यहां पर ऐसे लिख दें -x प्लस 1 का मॉडुलस का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या शून्य से छोटा हो जाएगा। देखो प्लस में है तो बड़ा शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर माइनस में निशान लगाओगे तो क्या शून्य हो सकता है या शून्य से छोटा हो सकता है। अब यहां से देखो +3 है तो यहां पर माइनस मॉडुलस में है x प्लस 1 और +3, यहां 3 ऐड कर दें, इधर भी हम 3 ऐड करें, लेफ्ट और राइट दोनों में 3 ऐड कर दें, तो ये हमारा क्या हो गया, fx हो गया। देखो क्या हो गया, fx हो गया।
एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, मतलब इसकी बात ये हो गई कि 3 से छोटे मान लिखना है। 3 से छोटे मतलब 3 से छोटा मतलब 3 लिखना है, 2 लिखना है, 1 लिखना है, 0 लिखना है, इस प्रकार से लिखोगे। 3 से सभी छोटे लिखोगे, 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आपका जो मान है वो सबसे बड़ा मान है, 3 से सभी छोटे मान आएंगे। तो इसका अधिकतम मान आपको 3 लिखना है। एफ एक्स का अधिकतम मान, एफ एक्स का अधिकतम मान बराबर क्या लिखना है आपको? लिखना है एफ एक्स का अधिकतम मान 3 हो सकता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सारे प्रश्न एक जैसे होते हैं। चलो यहां पर आपको तीसरा जो थर्ड पार्ट है वो लिखा हुआ है, वो बताओ कितना है? तीसरा पार्ट देखो बच्चों, नोट करते जाओ भैया, है ना, नोट करते जाओ। तीसरा पार्ट क्या है देखो, दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट क्या है? दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट हमें दिया गया है कि एक फलन कोई है, इस फलन को इन्होंने दिया है कितना? एच एक्स बराबर क्या दिया है? एच एक्स बराबर है साइन 2x और प्लस में 5 दिया गया है। क्योंकि साइन एक्स का साइन एक्स मतलब यहां पर साइन 2x है, तो आपको लिखना है साइन 2x का अधिकतम मान, अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान बराबर आपको लिखना है कितना है? साइन 2x का अधिकतम मान बराबर आपको लिखना है 1 होता है। अब भैया एच एक्स का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? देखो, एक तो इसका मान है 5, ये लिखा है 5 और 1 6, इसलिए एच एक्स का अधिकतम मान बराबर, अधिकतम मान बराबर कितना हो जाएगा? साइन 2x का अधिकतम मान 1 और प्लस 5 कर दो तो यहां पर एफ एक्स का जो अधिकतम मान है वो 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ कि साइन 2x का तथा साइन 2x का निम्नतम मान कितना होता है? निम्नतम मान बताओ कितना होता है? साइन 2x का निम्नतम मान बराबर आपको लिखना है -1 होता है। साइन 2x का निम्नतम मान कितना होता है? -1, इसलिए एच एक्स का निम्नतम मान बताओ कितना हो जाएगा? निम्नतम मान बराबर आपको लिखना है, देखो ध्यान दें, साइन 2x का निम्नतम मान -1 प्लस में 5 लिख दो तो -1 प्लस 5 बराबर 4 लिखना है। निम्नतम मान आपको 4 मिलेगा, एच एक्स का निम्नतम मान 4 होगा, एच एक्स का अधिकतम मान 6 होगा। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं ये तो। चलो इसके बाद देखो यहां पर हमें दिया गया है आगे साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस का मान बताइए भैया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करना है। साइन 4x का मान तो 1 लिखना है, अधिकतम मान 1 लिखना है, 1 में 3 जोड़ोगे 4 और मॉड 4 बराबर 4 होता है, सीधी बात है। मतलब इसका अधिकतम मान 4 हो जाएगा। निम्नतम मान बताओ कितना हो जाएगा? निम्नतम मान देखो, साइन 4x का निम्नतम मान आपको -1 लिखना है, -1 प्लस 3 अर्थात 2 और मॉड 2 बराबर 2 लिखना है। निम्नतम मान 2 हो जाएगा और अधिकतम मान 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। ठीक है, इसके बाद लिखा है एच एक्स बराबर x प्लस 1 और x बिलोंग टू -1, 1। यहां से देखो इसको कैसे करोगे, देखो इसको समझते हैं। तो ये है आपके पास, देखो दिया गया है एच एक्स बराबर x प्लस 1, जबकि x बिलोंग टू दिया गया है -1, 1। x का मान -1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा, x का मान इस प्रकार से होगा, जबकि एच एक्स बराबर हमें x प्लस 1 दिया गया है। तो पहले इसका हम पहली बार अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो h डैश x बराबर आपको यहां पर 1 मिल जाएगा, इसका तो 0 होगा। तो भैया देखो ये तो प्लस वैल्यू सीधी आ गई, सीधी वैल्यू प्लस में आ गई। h डैश x मतलब प्रथम अवकलज का मान काय में आ गया प्लस, ये कांस्टेंट राशि है जो कि प्लस में है। और अब अगर ये प्लस में राशि आ गई तो इसका मतलब है ये आपका कैसा फलन है? वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। एच एक्स फलन है वो वर्धमान फलन है, एच एक्स वर्धमान फलन है। अतः यह ना तो अधिकतम होगा ना तो, अतः इसका लिखें, अतः इस फलन का ना तो कोई अधिकतम मान होगा, कोई अधिकतम मान होगा, और ना ही निम्नतम मान होगा। इसका कोई भी अधिकतम या निम्नतम मान नहीं होगा,
क्योंकि ये वर्तमान फलन है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसका और एक आगे है तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें आपसे प्रश्न में क्या क्या देखो बातें पूछी गई हैं। यहां लिखा है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई है तो उनको हमें ज्ञात करना है, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम जैसी स्थिति हो भी ज्ञात करना है। मतलब स्थानीय उच्चतम है उसको ज्ञात करना है, अथवा स्थानीय निम्नतम है उसको हमें ज्ञात करना है। जैसी कोई स्थिति है तो उस स्थिति को ज्ञात करके हमें बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, और यहां इस प्रश्न में भी हमें कुछ 7-8 प्रश्न दिए गए हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है कितना, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो पहले देखो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एफ डैश एक्स मिलेगा, प्रथम अवकलज हमें मिल जाएगा कितना 2x। देखो कितना मिल जाएगा 2x। इसके बाद क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, यहां लिखोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें एफ डैश एक्स बराबर मतलब जो प्रथम अवकलज होता है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। तो यहां पर 2x बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर तो 0 हो जाएगा। अब x बराबर 0 पर यहां पर देखो इसकी डबल डिफरेंशिएट निकालो, तो यहां से पुनः अवकलन करोगे एफ डैश एक्स का, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर फिर से अवकलन करोगे तो एफ डबल डैश एक्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा 2 × 1 मतलब 2 मिलेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू यहां पर प्लस में आती है किसी भी रियल नंबर पे, एक्स बराबर 0 पे भी आएगी और भी किसी रियल नंबर के लिए एफ डबल डैश एक्स का मान तो 2 आएगा, मतलब प्लस वैल्यू आएगा। तो आपको लिखना है चूंकि एफ डबल डैश एक्स बराबर 2 मतलब प्लस वैल्यू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एक्स के किसी भी नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए ये प्लस में वैल्यू है। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका मिनिमा है। क्या है, ये मिनिमा है। और जो मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो यहां पर मिनिमम वैल्यू आपको यहां लिखनी है एफ एक्स का निम्नतम मान। एफ एक्स का निम्नतम मान आपको मिल जाएगा कितना, देखो एफ एक्स का निम्नतम मान बराबर किस बिंदु पर, देखो ध्यान दें भैया, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स का निम्नतम मान कितना मिलेगा, आपको लिखना है 0 का स्क्वायर मतलब 0। एक्स का मान 0 लिख दें तो 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो यहां पर जो एफ एक्स का निम्नतम मान है वो कितना मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, ये कौन सा टेस्ट है भैया, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमने बताया मोस्टली प्रश्नों में अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लगाओगे तो बिल्कुल आसान से प्रश्न हल हो जाएंगे। देखो ध्यान दें, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न लिखा है जी एक्स कोई फलन है और वो लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x लिखा है। देखो इसको रब कर दें, इसको रब कर दें और फिर देखते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट। देखो ध्यान दें, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, तीसरे प्रश्न का सेकेंड पार्ट क्या है, लिखा हुआ है जी एक्स कोई फलन है और ये फलन एक्स क्यूब माइनस में 3x लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x, जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x। पहला काम सीधी बात, इसका अवकलज प्रथम अवकलज निकाल दें तो एफ की जगह यहां जी है तो आपको यहां लिखना है जी डैश एक्स बराबर कितना लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 3 × x का 1। तो यहां से 3x स्क्वायर माइनस 3 ये हमें प्रथम अवकलज मिल गया। अब क्या करना है, अब इसको 0 लिखना है, यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम, जी डैश मतलब प्रथम अवकलज को 0 लिख लेते हैं। तो जो प्रथम अवकलज है वो कितना 3x स्क्वायर माइनस 3 है, इसको 0 लिख दें। अब यहां से देखिए 3x स्क्वायर बराबर 3 मिल जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 3/3 मतलब 1 मिल जाएगा। तो x बराबर हमें प्लस माइनस 1 मिलेगा। ये देखो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इन क्रिटिकल पॉइंटों पर हमें डबल डेरिवेटिव चेक करना होता है। तो अब क्या कर दें, यहां इसको हम देखो जी डैश एक्स और इस पर हम सेकेंड नंबर डाल दिया करते हैं।
इस पर हम दिए गए फलन पर पहला नंबर डाल देते हैं। तो यहां समीकरण 2 का फिर से अवकलन कर दो भैया। समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दें। पुनः अवकलन करने पर तो देखो फिर से अवकलन करोगे तो यहां पर g" लिखोगे, ठीक। और यहां देखिए 3 दूनी 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6x माइनस इसको 0 लिखोगे। अब आपको देखो यहां पर x बराबर 1 पर चेक करना है, x बराबर -1 पर चेक करना है। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर g" की वैल्यू चेक करो कितनी आएगी। 6 × 1 मतलब 6। ये तो वैल्यू प्लस हो गई। प्लस वैल्यू होती है तो क्या होता है? मिनिमा होता है। क्या होता है? मिनिमम। तो x बराबर 1 पर जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। gx का जो मिनिमम मान है, मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी x बराबर 1 पर। इस फलन में x का मान 1 लिख दें तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब -3 × 1, और 1 का क्यूब 1 होता है -3, तो इसको हम -2 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो gx बराबर मतलब gx का जो मिनिमम मान है वो निम्नतम मान कितना मिल गया? हमें -2 मिल रहा है। अब भैया x बराबर -1 पर भी चेक कर लो। x बराबर 1 पर, फिर इसके बाद x बराबर -1 पर। तो x बराबर -1 पर g" की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपको लिखना है 6 × -1 और बराबर -6 हो जाएगा, मतलब माइनस वैल्यू हो जाएगी। और अगर माइनस वैल्यू मिलती है इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमा। क्या होता है? उच्चतम होता है, उच्चिष्ट मान होता है। और उस उच्चिष्ट मान को अगर निकालना है तो हमें gx का जो मैक्सिमम मान है वो मिल जाएगा। कहां पर? x बराबर -1 पर। तो x बराबर -1 फलन में लिख दें। आपको यहां लिखना है -1 का क्यूब इन माइनस में 3 × -1। x का मान -1 यहां, -1 यहां। तो आपको यहां -1 का क्यूब -1 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस का 3 लिखोगे। 3 - 1 मतलब 2, +2 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो अधिकतम मान है वो कितना है? 2 है। और इसका जो निम्नतम मान है वो कितना है? निम्नतम मान -2 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। इसको देखो नोट कर। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, अब मेरे ख्याल से कुछ प्रश्न आप भी कर सकते हो। इस सारे प्रश्नों में आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। प्रथम अवकलज को 0 लिखना है, उसमें से क्रिटिकल पॉइंट निकल आएंगे। फिर इसके बाद द्वितीय अवकलज करोगे। द्वितीय अवकलज को उन क्रिटिकल बिंदुओं पर चेक करना है कि प्लस वैल्यू आ रही है या माइनस वैल्यू आ रही है। सीधे सीधे सवाल है, सारे प्रश्नों में एक ही बात करनी है। और ये आपका जो तीसरा प्रश्न है उसको आप मेरे ख्याल से बचे हुए सारे प्रश्न कर सकते हो, या कहो तो भैया तीसरा का एक तीसरा पार्ट और कर दें, क्योंकि तीसरा और चौथा तो एक ही बात जैसी लिखी है ना, उसको आप चलो कर सकते हो, बड़े आराम से इसको आप करेंगे। ठीक है, बाय द वे अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो ये चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है, फलन कोई दिया गया है। चौथे का पहला पार्ट है फलन f(x) बराबर हमें e⁻x, और इसमें हमें ये दिखाना है कि जो फलन दिया गया है उसका कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखो कैसे नहीं है, समझो बात। यहां पर हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब f' निकालते हैं। तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, ये भी आपको पता है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं? dy/dx 0 लिखते हैं, मतलब प्रथम अवकलज को 0 लिखते हैं, f' को 0 लिखते हैं। अब आप क्या कह सकते हो? देखो ध्यान दें, e⁻x बराबर 0 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं बनी है कि जिसको यहां पर रख दिया जाए तो ये 0 हो जाए। कभी 0 नहीं होगा भैया। x का मान चाहे नेगेटिव नंबर रखें चाहे पॉजिटिव नंबर रखें, या x बराबर 0 लिख दें तो भी e⁻0 को हम 1 लिख लेंगे। किसी भी राशि पर शून्य पावर होती है तो उसको 1 लिखते हैं। तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें x का कोई ऐसा नहीं मान है जिसमें e⁻x की वैल्यू 0 हो जाए। तो आपको यहां लिखना है, चूंकि f' कभी भी शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। और अगर शून्य नहीं हो सकता इसका मतलब ना वो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। सीधी बात है भैया, शून्य होगा तभी वो उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा,
मतलब वहां पर जब टेंजेंट खींचा जाता है तो टेंजेंट की जो प्रवणता होती है वो 0 होनी चाहिए। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? स्पर्शी की प्रवणता। तो यहां पर जो हमें, जैसे ये आपका कोई वक्र है और इस बिंदु पर ये आपका बिंदु क्या है? उच्चतम बिंदु है। और यहां पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा कैसी जाती है? एक्स अक्ष के समांतर। और एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है तो उसकी dy/dx शून्य होता है, उसकी प्रवणता शून्य होती है। तो यहां पर ये प्रवणता शून्य नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार मिनिमम वैल्यू के लिए भी देखो वही बात है, प्रवणता शून्य होनी चाहिए। तो प्रवणता शून्य अगर ना हो तो इसका मतलब उसका कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं हो सकता है। ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं जहां पर फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट होता है। तो ये फलन कहीं भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं अतः फलन एफ एक्स बराबर e की पावर x का कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट, मतलब अधिकतम या निम्नतम, एक ही बात है भाई, है ना। कोई अधिकतम या निम्नतम मान नहीं होगा। तो भैया इस प्रकार से आप समझें, ठीक है, इतनी बात हो गई। इसके बाद देखो यहां दूसरा जो पार्ट दिया गया है उसको भी समझते हैं। दूसरा पार्ट जो दिया गया है वो क्या है? देखो ध्यान दें, वो है हमारे पास gx बराबर log x। कितना है? ये है आपके पास gx बराबर log x। तो भैया हमें क्या करना होता है पता है बहुत अच्छे से। हमें अगर मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करना होता है तो सबसे पहला काम तो वही क्या अवकलज, प्रथम अवकलज निकालना है। तो g डैश x निकालना है। तो gx का अवकलन g डैश x लिख दें, बराबर में log x का अवकलन 1/x लिख दें। अब आप ये बताओ कि x की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 1/x शून्य हो जाए? कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। x का मान अगर हम 0 लिख दें तो 1/0 मानी अनंत हो जाएगा। और अगर कोई माइनस नंबर लिख दें तो अभी 0 नहीं हो सकता, प्लस नंबर लिख दें। x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए g डैश x शून्य हो जाए। तो आपको लिखना है अतः, देखो ध्यान दें क्या लिख दें, चूंकि 1/x का मान 1/x का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अतः g डैश x डज नॉट इक्वल टू 0। तब इस फलन का कोई भी अधिकतम या निम्नतम मान नहीं होगा। अधिकतम या निम्नतम मान नहीं होगा। कोई भी इसका अधिकतम या निम्नतम मान नहीं होगा, क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि भैया आपको पहला अवकलज 0 ही मिलना चाहिए। पहला अवकलज अगर 0 नहीं है तो इसका कोई भी अधिकतम या निम्नतम मान नहीं होगा। तो यहां पर x का कोई भी मान लिख दें, कभी भी 1/x शून्य के बराबर हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब g डैश x जब शून्य नहीं हो सकता है तो इसका मतलब इसका कोई भी अधिकतम या न्यूनतम मान नहीं होगा। तो चलो बच्चों अब आगे आते हैं। यहां पर एक और बात लिखी है, तीसरा प्रश्न देखो, इसका तीसरा पार्ट क्या है, इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लें। इसका जो तीसरा पार्ट है उसको देखें। देखो ये आपके पास है तीसरा पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कोई फलन है ये hx, क्या है hx, और hx बराबर यहां पर दिया गया है x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1। ये हमारे पास hx बराबर कोई फलन दिया गया है। इसमें हमें ये देखना है कि इसका कोई अधिकतम या निम्नतम मान है या नहीं। प्रश्न कहता है कि इसका कोई भी अधिकतम या निम्नतम मान नहीं है। हम चेक करके देखते हैं। यहां पर सबसे पहला काम तो वही फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो f डैश x कितना मिल जाएगा आपको, यहां देखो 3x² मिलेगा, x³ का अवकलन 3x² प्लस x² का अवकलन 2x प्लस 1x का अवकलन 1, और ये 1 का अवकलन 0 होता है। अब भैया यहां पर देखो hx के अधिकतम या न्यूनतम के लिए, अधिकतम या निम्नतम के लिए
क्या करते हैं, अधिकतम या निम्नतम के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, एच डैश एक्स बराबर 0 लिखते हैं। और एच डैश एक्स बराबर अगर 0 लिखोगे तो हमें मिल जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके देखो गुणनखंड करके हम x की वैल्यू ढूंढते हैं। अगर x की वैल्यू मिले फिर उस x की वैल्यू को हम डबल डिफरेंशिएट में लिखें और वो माइनस या प्लस आता है तो इसका मतलब फलन हमारा उच्चिष्ट या निम्निष्ट होता है। ऐसा ही तो करते हैं। तो यहां से पहले हम क्रिटिकल पॉइंट तो ढूंढें। तो यहां से देखो ध्यान दें, क्रिटिकल पॉइंट के लिए यहां पर अगर हम चाहें तो देखो गुणनखंड तो ऐसे हो नहीं सकते, तो गुणनखंड नहीं होंगे। श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूला से यहां पर x का मान हम निकालेंगे। x बराबर माइनस बी, और b बराबर कितना है, देखो a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, c बराबर 1 है। a b c ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे तो a की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, माइनस में 4 a का मान 3, c का मान 1 बटे में 2 इंटू a का मान 3 लिख दो। देखो a बराबर 3 है। तो अब हमें x की वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां देखिए 4 तिया 12, 12 में से 4 घटाओगे माइनस का 8 और बटे में नीचे 6। देखो बच्चों माइनस संख्या का कभी वर्गमूल नहीं आता है। इसका मतलब ये पूरी राशि जो x की वैल्यू है वो कैसी मान है, x का अधिकल्पित मान है। x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। और यदि x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिले, सीधी बात है। यदि क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिले तो इसका मतलब इस कहां पर हम चेक करेंगे, मैक्सिमा कहां पर चेक करेंगे, मिनिमा क्रिटिकल बिंदुओं पर तो करते हैं। तो इसका मतलब इसका कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं होगा। अतः फलन hx का कोई अधिकतम या निम्नतम मान नहीं होगा। इसका कोई भी अधिकतम या निम्नतम मान नहीं होगा, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो ये आपका तीसरा पार्ट है, इसको भी नोट करें भाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर 5 पर सीधा आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5वां प्रश्न है आपका, जिसमें प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रदत्त फलनों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करिए। क्या कहा गया है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना। निरपेक्ष का मतलब समझते हो, निरपेक्ष उच्चतम का मतलब यह है कि जिस अंतराल में जो वैल्यू निकलेगी उनमें से सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो निरपेक्ष उच्चतम वैल्यू होगी, और सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी वैल्यू को हम निरपेक्ष निम्नतम मान कहेंगे। तो चलो हम यहां पर चेक कर लेते हैं। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें भी 4 प्रश्न दिए गए हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न लिखा है fx बराबर x³ और यहां से जो x का मान है वो -2 से 2 तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x बिलोंग टू -2 to 2। ठीक है, क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब हमें क्या करना है, देखो ध्यान दें, x बराबर -2 से और 2 तक के जो बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर हमें चेक करना है और यह देखना है कि कहां पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, कहां पर सबसे छोटी आ रही है। जहां पर सबसे बड़ी आती है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिखेंगे, मतलब निरपेक्ष उच्चतम लिखेंगे, और जो मान सबसे छोटा आ रहा है उसको एब्सोल्यूट मिनिमा लिखेंगे, मतलब निरपेक्ष निम्नतम लिखेंगे। बस इतना काम करना है। सबसे पहला काम तो देखो वही काम हमने बताया, क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, प्रथम अवकलज निकालना है। तो fx का अवकलन f' लिखोगे, x³ का अवकलन 3x² लिखोगे। फिर इसके बाद में क्या करना होता है, यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा अथवा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, f' को 0 लिखते हैं। तो यहां से देखिए 3x² को 0 लिख दें, तो x² बराबर 0 मतलब x बराबर 0।
ये x की जो वैल्यू निकली है, जो x की वैल्यू निकली है, देखो ध्यान दें, इसी अंतराल में ये x की वैल्यू है -2, और फिर आगे जाओगे तो 0 मिलेगा, और फिर इसके आगे जाओगे तो 2 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं पर चेक करना है। इस अंतराल के 3 बिंदु हो गए, -2, 0 और 2। इन तीनों बिंदुओं पर हमें चेक करना है कि f' ये वाला जो fx है वो हमारा कहां पर सबसे बड़ा है, कहां पर सबसे छोटा है। देखो ध्यान दें, आपको क्या करना है, x बराबर -2 पर हम fx चेक करेंगे, fx चेक करेंगे, मतलब f -2, x का मान कितना लिखोगे, -2, x का मान -2, तो -2 का क्यूब, और -2 का क्यूब -8 मिल जाएगा। x बराबर -2 पर फलन की वैल्यू -8 है। x बराबर 0 पर बताओ भाई कितनी है, x बराबर 0 पर f0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, आपको लिखना है 0 का क्यूब मतलब 0 मिलेगा। x बराबर 2 पर fx की वैल्यू कितनी मिलेगी, x बराबर 2 पर f2 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब बच्चों ध्यान से समझो कि सबसे छोटी वैल्यू की बात करी जाए वो तो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा, सबसे बड़ी की वैल्यू की बात करी जाए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, निरपेक्ष उच्चतम कहलाएगा। तो ये देखो सबसे बड़ी है। x बराबर 2 पर फलन की जो निरपेक्ष उच्चतम मान है वो कितना है, 8 है, और x बराबर -2 पर फलन का जो निरपेक्ष निम्नतम मान है वो कितना है, -8। ठीक है, बस यही आपसे पूछा गया था कि निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम जो भी मान है उनको हमें बताना है इस अंतराल में, जो अंतराल हमें प्रश्न में दिया गया है। प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको लिखना है x बराबर -2 पर, चलो यहां से इसका आंसर यहां लिख देते हैं। देखो x बराबर -2 पर निरपेक्ष x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -8 लिखना है, और x बराबर 2 पर निरपेक्ष उच्चतम मान ये बराबर कितना लिखना है, +8 लिखना है। देखो उच्चतम मान 8 है, निम्नतम मान माइनस, ठीक है। निरपेक्ष का मतलब हमने बताया कि इन 3 मानों में से सबसे छोटा है उसको निरपेक्ष निम्नतम कहोगे, और 3 मानों में से सबसे बड़ा है उसको निरपेक्ष उच्चतम कहोगे, बस इतनी बात है। ठीक है बच्चों, यहां पर यह प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद देखो यहां पर और जो प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न एक ही फैकल्टी के हैं, समझो एक ही बात है सब में, इसको रब कर लें। चलो दूसरा इसका पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, यह है आपके पास इसका दूसरा पार्ट, 5वें प्रश्न का सेकंड पार्ट। देखो क्या कहता है प्रश्न आपका, ये लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में fx बराबर sin x प्लस cos x, और जो अंतराल सामने दिया है वो दिया गया है x बिलोंग टू 0 to पाई, x बिलोंग टू 0 to पाई, ठीक, ये दिया गया है। तो अब बड़े ध्यान से समझो भैया, क्या करना है, पहला काम f' निकालना है, प्रथम अवकलज निकालना है। तो sin x का अवकलन आपको cos x लिखना है, और cos x का माइनस sin x लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रथम अवकलज को 0 लिखना है। तो जब प्रथम अवकलज 0 लिख दोगे तो यहां पर cos x माइनस sin x बराबर 0 मिलेगा। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो sin x बराबर cos x, या इसको ऐसे लिख सकते हो, बटे में ले आओ ना तो sin बटे cos tan हो जाएगा। तो tan x बराबर यहां क्या मिलेगा, 1। देखो इधर भाग में ले आओगे तो cos बटे cos 1 ही तो मिलेगा, और sin बटे cos tan हो जाएगा, तो tan x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू π/4 मतलब 45 अंश पर x का मान 45 अंश रखा जाए तो tan x बराबर 1 होता है, x बराबर π/4 मिल जाएगा। अब बच्चों यहां से देखिए अंतराल के हमें 3 बिंदु मिल गए, एक अंतराल में 0 बिंदु है, π/4 बिंदु है और π बिंदु है। इन तीनों बिंदुओं पर इस फलन की वैल्यू देखेंगे कहां सबसे बड़ी है कहां सबसे छोटी है। तो यहां पर सबसे पहला काम x बराबर 0 पर f0 की वैल्यू निकालो।
यहां x का मान 0 लिख दें। f0 बराबर हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर x बराबर 0 पर फलन का मान 1 है। x बराबर पाई बटे 4 पर चेक करोगे तो x बराबर पाई बटे 4 पर f पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, साइन पाई बटे 4 प्लस कॉस पाई बटे 4 लिखोगे। साइन 45 की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 2 मतलब 2 बटे अंडर रूट 2 मतलब अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहां पर x बराबर पाई बटे 4 पर फलन का मान अंडर रूट 2 है। अब x बराबर पाई पर भी चेक करोगे, x बराबर पाई पर f पाई बराबर क्या लिखोगे, साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई प्लस कॉस पाई। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू आपको लिखना है, साइन पाई का मतलब हो जाएगा साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, 0 लिख दें 0, और कॉस ये -1 हो जाएगी। ठीक है, ये -1, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो आपको यहां क्या लिखना है, -1। तो x बराबर पाई पर फलन का मान -1 है। तो अब इन तीन मानों में से आपको देखना है सबसे छोटा मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो बड़े आराम से कह सकते हो ये नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब सबसे छोटा है। तो आप यहां लिखोगे x बराबर पाई पर फलन का निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान x बराबर पाई पर फलन का निम्नतम मान -1 है, या निम्नतम ना कहें बल्कि एब्सोल्यूट मिनिमा, मतलब निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -1 लिखना है। तथा बड़ा मान कौन सा है, देखो अंडर रूट 2 है, और वो कहां पर है, x बराबर पाई बटे 4 पर है। तो आपको लिखना है x बराबर पाई बटे 4 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर कितना लिखना है, अंडर रूट 2 है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है बच्चों, चलो इसको भी नोट करो।